हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन बैंक से ब्रिलियंट प्रकाशन का जो क्वेश्चन बैंक है, इससे एक एक ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए। तो यहाँ पर जो भी एक ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लियर करके एक एक विश्लेषण तरीके से बताऊँगा। और यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश जो भी हो यहाँ पे सब आपको करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे दोस्तों। और मैथमेटिक्स का एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, जिसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो भी समझ जाएंगे कि मेरा मैथमेटिक्स मजबूत हो गया। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरा मैथमेटिक्स लगभग में अब मजबूत होने जा रहा है और हम भी 400 प्लस के दायरे में आ सकते हैं दोस्तों। तो आप एनालिसिस करके देख लीजिए कि फर्स्ट सिटिंग है ये और सेकंड सिटिंग है। जब तक ना आप एनालिसिस कीजिएगा कौन ईयर में, कौन से साल में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप इसमें अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। 2021 से दोस्तों 10, 12, 10 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। ये फर्स्ट सिटिंग का कोई कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, कभी 1 भी, कभी 2 भी, यानी अगर मिनिमम देखें तो 1-2 देता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। फिर सेकंड सिटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 पूछा है ना 2024 में। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 2 पूछ लिया है, तो 10 और 4 कितना हो गया दोस्तों 14। तो 10 से 15 नंबर इसमें करेक्ट आपको मिलेगा। और कन्फर्म आप एकदम निश्चित हो जाइए कि आपको यहाँ पे 10 में 10 ऑब्जेक्टिव जो है, 10 में 10 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आप बना करके आइएगा। तो यहाँ पे भूमिका 1.1 दोस्तों। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और हम इसी के 1.1 से शुरू करेंगे क्वेश्चन बैंक से। तो ये देखिए दोस्तों 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह क्या रहा है वो पढ़ लेते हैं एक बार, कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा दोस्तों। आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों? सम पूर्णांक। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? सम पूर्णांक, विषम नहीं पूछा जा रहा है। सम विषम क्या है उसमें भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कहता है कि उसने किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको 2p+1 दिया है। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि सम विषम किसको कहता है। आपको पता है दोस्तों कि विषम किसको कहता है? विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहता है दोस्तों? विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? जल्दी बताइएगा। सम संख्या किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। अब यहाँ समझिए दोस्तों कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ऑप्शन है कि 2p+1 क्या होगा? p होगा, p+1 होगा या 2p होगा। आपको बताना, आप कैसे समझिएगा कि मैं सम पूर्णांक कौन है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2p+1, 2p+2, 2p+3, 2p+4, 2p+5, तो ऊपर में भी हम 2p लिख देते हैं। तो 2p लिख दिए, 2p, 2p+1, 2p+2, 2p+3, 2p+4, 2p+5। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जिसके लास्ट में 1 लगा रहेगा, जिसके लास्ट में 1 यानी विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो 1, 3, 5 क्या है दोस्तों? विषम संख्या। और 2p क्या? 2p पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। 2p पे ध्यान से देखिएगा, ये जिसके 2 है लास्ट में लगा हुआ, 4 है लास्ट में लगा हुआ, तो दोस्तों ये 2 और 4 जो है तो ये दोस्तों सम संख्या के दायरे में आता है, सम संख्या। तो क्योंकि यहाँ पे 2p लगा हुआ है इसीलिए ये सम के दायरे में आएगा। इसके दायरे में आएगा सम। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा 2p पर, आप 2p पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले 2p पर। तो 2p का क्या 2p होगा? देख लेते हैं यहाँ पे 2p है ना ऑप्शन में, क्या 2p होगा? ध्यान से देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे कहता क्या है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? वही तो सम पूर्णांक पूछा जा रहा है। तो हमने आपको क्या बोला कि 2p+1 जिसके 1 में लास्ट होगा वो विषम हो जाएगा। विषम क्यों होगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा 2p की भी चर्चा करते हैं। तो p का मान 1 बैठा दीजिए दोस्तों,
पी का मान क्या बैठाएंगे दोस्तों, 1 बैठाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा 2। तो ये सम है दोस्तों, क्या है, सम है। फिर अब 2p+1 निकालिए दोस्तों, 2p+1, तो 2p+1 के लिए क्या निकलेगा, तो 2 गुना 1 + 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 + 1 बराबर 3। तो 3 दोस्तों क्या हो जाता है, 3 तो विषम है ना जी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो विषम है वो लास्ट में देखिए 1, 3 और 5 आपको लगा हुआ रहेगा विषम। अब आप बोलिएगा कि सर जी यहाँ पर p देखिए, p है, p सम है कि विषम है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, p का मान के चलिए 1 बैठाइए, p का मान 1 बैठाइएगा, फिर p का मान 2 बैठाइएगा। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1 भी आ रहा है, यहाँ पे विषम भी आ रहा है और सम भी आ रहा है। तो ये आंसर सम में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही सम होगा ना ही विषम होगा दोस्तों, ये वाला। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, p+1 दोस्तों कहिएगा कि p+1 सर जी है 1+1 दोस्तों, अगर p का मान 1 बैठा है तो 1+1 हो गया, 1+1 में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। सर जी ई भी तो सम ही आ रहा है ना, तो ई भी तो सम ही आ रहा है, तो कैसे होगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, फिर अब p का मान, फिर p+1 है ना जी, p का मान 2 बैठा दीजिए, क्योंकि 1 बैठा है तो 1 + 1 2 हो गया था, अब 2 बैठाते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, p+1 का मान निकाल रहे हैं, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3 हो जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों, तो बच्चों ये बताओ कि 2 3 दोनों आ रहा है, तो सम विषम दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सही कौन होगा दोस्तों, 2p वाला। कौन होगा दोस्तों, 2p वाला। 2p वाला कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, तो 2p का मान, जैसे p का मान 1 रखिए तो 2 आएगा, 2p फिर निकाल रहे हैं, p का मान 2 रखिए, 2 दूनी 4 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2p निकाल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर कि 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो देखिए ये भी सम आ रहा है, ये भी सम आ रहा है, ये भी सम आ रहा है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2p+1 है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि सम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे सम कहा जा रहा है दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 2p+1 p, तो ये होगा नहीं, 1 वाला होगा, क्योंकि 2p लगाओ इसलिए 1 है लगा हुआ, तो इसका एक मान रखेंगे तो ये 3 दे देगा, तो 3 तो विषम है। उसके बाद इसका एक मान रखेंगे, p का मान 1 रखे तो 1 देगा, 2 मान रखे 2, तो 1 और 2 विषम और सम दोनों दे रहा है दोस्तों, तो ये होगा ही नहीं, ये सम नहीं होगा। तो p+1 आपको लगेगा ये क्यों नहीं हो सकता सर, तो p+1 में अभी आपको हमने एनालिसिस किया कि p का मान 1 रखिए, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, क्योंकि वो सम है। आ गया सर, दे देते हैं यही आंसर, नहीं ये नहीं होगा। फिर 2 रखिए, तो 2p+1, तो 2+1 तो कितना हो जाएगा 3, तो 1 2 पहले 2 आया, फिर 1 3 आया, तो 2 3 क्या है, 2 सम है और 3 भी सम है, तो ये नहीं होगा। तो होगा दोस्तों क्या, 2p। तो 2p के बारे में हम यहाँ पे आपको पहले समझा चुके दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम पहले समझा चुके हैं कि p का मान 1 रखिएगा 2 आएगा, p का मान 2 रखिएगा 4 आएगा, p का मान 3 रखिएगा 6, क्योंकि ये सब सम है दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये क्वेश्चन हम बताने में 8 मिनट लग गया है, 9 मिनट के लगभग लग गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।